आज की क्लास में भाई डिस्कस करेंगे सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का रीजनिंग वाला सेक्शन जो 16 अप्रैल को एग्जाम हुआ था उसका। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है कि META को क्या कोडेड किया उसने 5136। अब कहते हैं कि WAME को कोडेड किया उसने 3617। अब देखो यहाँ पे MEA AME ये तीनों क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है। और 136 यहाँ भी कॉमन है। ठीक है। तो इसमें अलग क्या बचा, 7। क्या बचा, 7, जो कि डब्लू के लिए आएगा। ठीक है। तो इसमें अलग क्या बचा, खाली 7। 7 जो है डब्लू के लिए उसने कोडेड किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भाई हमें एक फिगर दी है। देखो, और हमसे पूछा है, ये 4 फिगर दिए हैं अलग अलग, हमसे पूछा है कि नेक्स्ट फिगर क्या होगी, आगे कौन सा वाला ऑप्शन इसमें आएगा। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, कितने स्क्वायर बने हुए हैं, 9। ठीक है। और सारी क्या है, ब्लैंक। अब नेक्स्ट में देखो कितने स्क्वायर बने हुए हैं, 9। पर जो है एक कॉर्नर पे क्या हो गया, शेडेड हो गया। देन नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट पे फिर से 9 स्क्वायर बने हुए हैं। और यहाँ पे भी दो कॉर्नर कोने वाले क्या हो गए, शेडेड हो गए। फिर नेक्स्ट में देखो, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर और तीसरा कॉर्नर, ये भी शेडेड हो गया। तो अब क्या पैटर्न बन रहा है कि एक एक कॉर्नर इसका शेडेड होता जा रहा है आने वाली फिगर में। ठीक है। तो अब देखो, तो हमारा जो नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, ये वाला कॉर्नर शेडेड होगा। ठीक है। तो ये क्या होगा, शेडेड होगा। जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो हम लगा देंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, फोर्थ आंसर। ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं ऐसा। तो आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भाई JHOL is related to PNUR in certain way based on the English alphabetical order. In same way, LJQN is related to RPWT to which of the given options in NLSP related following the same logic। देखो भाई, तो ये कह रहा है कि भाई JHOL किससे रिलेटेड है, PNUR। अब देखो इनमें क्या लॉजिक बन रहा है। जे पे क्या होता है, 10, और ये कितना होता है, 16। ये होता है 8, ये होता है 14, ये होता है हमारा 15, और ये क्या होता है, 21। तो आपको पैटर्न इसमें दिख गया होगा, ये होता है 12, ये आपको 18। तो क्या पैटर्न बन रहा है, +6 और +6 +6 देन +6। ठीक है। तो +6 इसमें पैटर्न बन रहा है। तो एन में हम +6 करेंगे तो 20। तो 20 का अब क्या है, देखो ये दो ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। ठीक है। अब इनमें क्या है, RYP, आर भी कॉमन है। ठीक है। अब इसमें देखो वाई और वी। तो हम इसमें तीसरे एस क्या है, एस पे देखते हैं सबसे पहले। अब एस पे क्या है, 19 और 6 25, यानी ये वाला सीधा सा हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो थोड़ा लॉजिक भी लगाना आपको क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भाई मनीषा नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चलती है। मनीषा नॉर्थ की तरफ कितना चलती है, 10 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ये 10 किलोमीटर। देन उसके बाद वो कहता है कि वो चलती है पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ 15 किलोमीटर। ठीक है। तो ये चल गई यहाँ पे 15 किलोमीटर। फिर वो कहता है कि वो साउथ की तरफ फिर चलती है 5 किलोमीटर, मतलब अब वो आ गई यहाँ पे 5 किलोमीटर। ठीक है। तो पूछा है उसने, इन विच डायरेक्शन इज सी विद रेफरेंस टू हर स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब इसके रेफरेंस में वो किस डायरेक्शन में है। देखो डायरेक्शन कौन सी है, ये आपकी डायरेक्शन बन गई। ठीक है। तो वहाँ ये यहाँ पे है। ठीक है, जो भी है। और ये हो गया आपका ईस्ट इधर, और ये क्या हो गया आपका वेस्ट। तो ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। कहाँ पे है वो, नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कहता है कि भाई एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है। ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर, ए इज मदर ऑफ बी। ए माइनस बी means A is brother of B. A equal B means A is the wife of B. A divide B means A is father of B. तो how ये पूछ रहा है कि भाई हाउ इज एच रिलेटेड टू एल। एच का रिलेशन एल से कैसे है। सबसे पहले देखते हैं भाई एच लिखा है इसने, तो हमने भी एच लिख दिया। एच के बाद इसने कहा कि मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब एच जो है किसका फादर है, वो फादर है जे का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जे का फादर है, कौन है, वो है एच। अब ये कहता है कि जे का रिलेशन किससे, के से, वो कैसे है, इज द वाइफ ऑफ बी। जे जो है किसकी वाइफ है, के की। जे जो है किसकी वाइफ है, के की वाइफ ऑफ। ठीक है, ये किसकी है, जे जो है किसकी वाइफ है, वो है के की। जे इज द वाइफ ऑफ के। नेक्स्ट में कहता है कि भाई के माइनस एम। तो माइनस का साइन का मतलब कि भाई के जो है किसका ब्रदर है, वो है एम का ब्रदर है। किसका ब्रदर है, वो है एम का ब्रदर है। और प्लस के साइन का मतलब है कि एम किसकी मदर है, एल की मदर। एम जो है किसकी मदर है, एल की मदर है। तो ये हमारा इसका ये पैटर्न बनेगा इसमें। ठीक है, एच क्या है, एच है जे का फादर। एच क्या है, जे का फादर। एच इज द फादर ऑफ जे। देन ये कहता है कि उसके बाद बराबर का साइन है भाई, इक्वल का। तो ये क्या होगा, जे इज द वाइफ ऑफ के। जे इज द वाइफ ऑफ के। ठीक है, ये भी पैटर्न हमारा ठीक है। देन नेक्स्ट एक बार और चेक कर लेते भाई। के माइनस एम, के माइनस एम, एम माइनस का मतलब इज द ब्रदर ऑफ बी। यानी के किसका ब्रदर है, वो ब्रदर है, वो ब्रदर है भाई एम का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे ए इज द मदर ऑफ बी, यानी एम इज द मदर ऑफ एल। एम इज द मदर ऑफ एल, यानी एम जो है एल की माता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे होगा। आप पूछा एच इज रिलेटेड टू एल, तो इसमें क्या बनेगा भाई, ये पूछ रहा है कि एच का रिलेशन एल से कैसे है। देखो, एम तो क्या हो गया इसका, एम इज मदर ऑफ एल, तो ये क्या हो गया, मदर ऑफ। देन ये क्या हो गया, दोनों, ये दोनों क्या है, के और एम। के और एम में क्या रिलेशन है, ये है दोनों भाई। एल के एम क्या है, ब्रदर। के एम क्या है, ब्रदर। तो ये होगा हमारा ये वाला ऑप्शन, दोनों में से ना, रुको, नहीं ये होगा लास्ट वाला। ठीक है, फादर ऑफ, ये वाला होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ब्रदर ऑफ नहीं हो सकता। ये जो है इसकी एच जो है जे की क्या है, वाइफ है। एच जो है जे की क्या है, वाइफ है। ठीक है, सॉरी, एच जो है, एच इज द फादर ऑफ जे। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हमारा इसमें बनेगा, मदर्स, ब्रदर्स, वाइफ्स, फादर। ठीक है, तो ये वाला इससे हमारा ये वाला रिलेशन बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है भाई, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भाई प्लस का जो साइन था उसका मतलब है, प्लस के साइन का मतलब है इधर माइनस, माइनस के साइन का मतलब इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। एंड मल्टीप्लिकेशन के निशान का मतलब है, साइन का मतलब है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड। एंड डिवाइड मीन्स, डिवाइड का मतलब है यहाँ पे भाग, का मतलब है यहाँ पे क्या है, प्लस। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन बनेगी अब वो कैसे बनेगी, वो बनेगी 173, और माइनस की जगह क्या आएगा हमारा, गुना। गुना 12, और भाग की जगह क्या आएगा, डिवाइड की जगह वो आएगा आपका प्लस। वो आएगा आपका प्लस 154, और प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस 1251, और मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या आएगा, डिवाइड, डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आपका आ गया 2076।
प्लस 154, और ये कितना बचा आपका, -4 और 1 और 17। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसको इससे माइनस करेंगे और ऐड करके जो आएगा हमारा आंसर आएगा, देखो भाई, 154, और इसमें से 14 7 7। ठीक है, तो ये अपना आंसर आएगा भाई इसमें, और 1811, ये वाला 1813 ठीक है भाई। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, 7 में कहता है कि भाई एक रो है, रो, और उसमें जो है 92 लोग हैं, 92 है, 92 पीपल, जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं। उसमें जो स्टार है, स्टार की जो पोजीशन है वो है राइट हैंड से कितनी है, 59, और जो प्लेनेट है, प्लेनेट, उसकी जो है 67 है लेफ्ट से यानी दाएं से। तो हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन स्टार एंड प्लेनेट। देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका क्या है, ये कहाँ से है, राइट से, राइट से इसके 59th पोजीशन है। तो ये लेफ्ट से क्या होगा इसका, 92 माइनस 59 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, स्टार की लेफ्ट से पोजीशन, लेफ्ट से पोजीशन। ठीक है, तो ये कितनी आ गई हमारी, तो ये आ गई हमारी 34। जो स्टार की लेफ्ट से यानी दाएं से कितनी होगी पोजीशन, वो होगी 34। और इसकी कितनी, प्लैनेट की, इसकी भी 34। मतलब हमें इन दोनों के बीच में कितने आदमी बैठे हैं वो हमें बताना है। देखो 67 माइनस 34, ठीक है, -1, तो ये कितना होगा आपका, 32। ठीक है, 32 जो है हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भाई एक सीरीज दी है, और जो उसका हमें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मार्क की जगह सीरीज में क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले भाई क्या है इनका, देखो आपको सीधा सा दिख रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है, 36 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 36 है, और यहाँ पे भी 36 है, और यहाँ पे भी 36 है। देन नेक्स्ट कर देंगे इसमें 36 यानी 36 ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, 188 हमारा, 188 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें भाई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सिमिलरली certain mathematical operation on the second number result in the third number, and so on. Which of the given options follow the same set of operations as in the given sets? तो ये भाई दो सेट्स दिए हैं हमें, और ये कहते हैं कि इनमें सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया हुआ है, और हमें जो है थर्ड ऑपरेशन, मतलब थर्ड जो इसका सेट्स है वो फाइंड आउट करना है जिसमें सेम लॉजिक हो। तो सबसे पहले देखो भाई, इसमें क्या हो रहा है, गुना 6 यानी मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है, 6 का। अब इसमें ऐड कितना कर दिया इसने, +16। देन ऐड कितना किया इसने, 32। तो ऐड इसने किया 32, और यहाँ पे कितना ऐड किया, ये यहाँ पे भी इसने 32 ऐड किया। तो पैटर्न क्या बन रहा है, गुना 6 +16 और +32। तो अब देखो भाई, सबसे पहले 17 का 102, इसमें 16 ऐड किया तो ये कितना हुआ, ये हमारा 118 होना चाहिए था, तो ये नहीं है। 14 6 84 और 1600, ठीक है भाई, फिर उसमें 32 ऐड करना था, ये भी नहीं है। 12 6 72, 72 में 16 88, ठीक है भाई, 88 में 32 जोड़ा तो कितना आया हमारा, 120। 12 6 72, 72 में 16 जोड़ा, ठीक है, और फिर उसने जोड़ दिया इसमें 32। तो ठीक है, तो इसमें 16 यहाँ पे ऐड हुआ, 72 में, 72 में, और फिर कितना ऐड हुआ, 32। तो ये पैटर्न तो फॉलो कर रहा है। एक बार नेक्स्ट और देख लेते भाई, 6 गुना 6 +16, ठीक है, और +18,
और 16 32, 32 में कितना ऐड करना है इस प्रकार से? 32, 8 होते हैं 11 है ना। यहाँ पे क्या है, इसे 16 ऐड नहीं किया भाई, यहाँ पे इसने 26 ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10/10 में कहते हैं कि भाई एक सीरीज दी है लेटर की, तो उसमें हमें नेक्स्ट क्या बताना है, नेक्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताना है, क्या फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेटर वर्ड जो है क्या आएगा। देखो भाई, आर कितने पे 18 पे, ओ कितने पे 15 पे, एल कितने पे है 12 पे, और आई कितने पे है 9 पे, ठीक है। तो ये कितने का पैटर्न बन रहा है, -3 -3 -3, देन -3 हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 6 यानी एफ, ठीक है। तो पी पे क्या है, पी कितने पे है भाई 16 पे, 16 से गया वो 13 पे, और फिर 13 से गया वो 10 पे, और 10 से गया वो 7 पे, और 7 से कितने पे जाएगा, वो हो जाएगा डी पे, यानी 4 पे। तो डी कितने पे, 4 पे। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में भाई क्या है, एक सेट दिया हमें, ठीक है। और जो ये है आपस में सेम रिलेशन है इसमें कुछ लॉजिक से, तो वो लॉजिक हमें फाइंड आउट करना है पहले, और जो है एक तीसरा सेट हमें ढूंढना है जिसमें सेम लॉजिकल सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हुआ हो। तो सबसे पहले देखो भाई, 40, 1619, 1619 और 20। 40 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1600, ठीक है, 1600। और 20 - 1 क्या होता है, 20 - 1 होता है 19। और 19 को हमने इसमें ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, 1619। देन हम देखते हैं भाई, आपका 33 × 33 का स्क्वायर क्या होता है, 1089, ठीक है। और +5 किया तो क्या हुआ, 1094। तो पैटर्न क्या बन रहा है, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर और सेकंड फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर और थर्ड नंबर -1, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, हमारा पैटर्न बन रहा है, पहले नंबर का तो स्क्वायर, ठीक है, और प्लस थर्ड नंबर -1 इक्वल टू क्या आएगा हमारा, सेकंड नंबर। तो ये वाला हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं भाई हमारे ऑप्शंस। अब कहते हैं कि भाई 50 का स्क्वायर क्या आता है, 50 का 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, और 3 - 1 यानी हो गया 2। तो 2 इसमें 2500 में ऐड किया तो कितना बन गया, 2502। तो ये वाला आंसर हमारा सीधा साधा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो पैटर्न क्या है, पहले नंबर का तो भाई स्क्वायर है, और जो तीसरा नंबर है वो क्या है, उसमें से हम -1 करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा आपका सेकंड नंबर के। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो होता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, 12 में कहता है कि भाई एक सीरीज दी हमें, ठीक है, उसमें क्या है, 5 जो है 3 डिजिट नंबर है। तो उसमें कहता है कि भाई इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर, मतलब जो भी वर्ड का जो हमें नंबर दिया है 3 डिजिट वाला, उसका जो फर्स्ट डिजिट है, अगर हम उसमें 2 ऐड कर दें, और 2 ऐड करने के बाद वो दूसरा जो डिजिट है, दूसरा जो उसका डिजिट है वो उससे डिवाइड हो जाए, मतलब अगर हम 3 में 3 + 2 करें यानी वो क्या आएगा 5, और इसका दूसरा डिजिट क्या होगा 4। ये 4 से डिविजिबल नहीं है, भाग विभाजित नहीं होता, भाग नहीं होता, डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ये वाला चीज हमने इसमें देखनी है। तो ये किसमें लग रहा है, तो ये लॉजिक हमें लगाना है सब नंबर में, किसमें लग रहा है कि भाई कौन सा फर्स्ट डिजिट है जिसमें 2 ऐड करने के बाद और वो दूसरे डिजिट से डिविजिबल है। तो एक तो ये हो गया भाई नहीं हो सकता,
अब दूसरा क्या है, 6 6 में हमने 2 ऐड किया, कितना हो गया, 8 8 बटा 7 कितना हो गया, वो डिविजिबल भाग नहीं होता, डिविजिबल नहीं है। एक है, एक में हमने 2 ऐड किया, तो 2 ऐड करने के बाद क्या है, 3 3 बटा 2, ये भी डिविजिबल नहीं है। देन 4 प्लस 1 4 प्लस 2 यानी 6 6 डिविजिबल बाई 5, ये भी नहीं है। और नेक्स्ट तो है ही नहीं, ठीक है भाई। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा नन, नन। वो क्या हो गया, नॉन, सॉरी नन, ठीक है, कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है, नो। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में कह रहा है कि भाई हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट। राइट से क्या है, सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर कौन सा है, गैप का, ठीक है, सेकंड वर्ड तो हो गया, इसका सेकंड लेटर क्या है, ए, ठीक है। अब कहता है कि एंड द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड वर्ड कौन सा है, एन, ओ सॉरी रेन, रेन का थर्ड लेटर कौन सा है, आर ए एन, इसका थर्ड लेटर कौन सा है, ये एन, ठीक है। उसका क्या बताना, तो हमें क्या बताना है, इसके सेकंड लेटर का और इसके थर्ड लेटर के बीच कितने लेटर है वो हमें बताना है। तो इसकी प्लेस क्या होती है, एक, इसकी क्या होती है 14, तो इन दोनों के बीच कितने लेटर है वो हमें बताना है, तो आपको होंगे 13, ठीक है भाई। इसका क्या आंसर होगा, 13। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था, सॉरी भाई, इसमें 13 नहीं, क्या होगा, 12। तो इन दोनों के बीच कितने लेटर है, 12, 12 क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है भाई, 12। तो 12 क्या होगा इसका आंसर होगा, ए और एन के बीच कितने लेटर है, वो है 12। आप देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में कहता है कि भाई 7 बंदे हैं, सॉरी 7 बॉक्स हैं और एक के ऊपर एक को रखा गया है। जरूरी नहीं है कि वही वो इसी ऑर्डर में हो जो उसने लिखे हैं। तो सबसे पहले कहता है कि एक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव जे। एक्स को कहाँ पे रखा उसने, उसने रखा जे के ऊपर। एक्स को किस कहाँ पे रखा है उसने, जे के ऊपर। फिर कहता है कि भाई ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव ई। ए को कहाँ पे रखा उसने, ए को रखा उसने ई के ऊपर, ए को रखा उसने ई के ऊपर। और कहता है कि डी इज केप्ट अबव आई ओनली, जो केवल आई के ऊपर क्या है, डी है, मतलब सबसे ऊपर हमारा आ गया, सबसे ऊपर क्या आ गया भाई, आई। ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट above X. A is not kept at third position from the bottom. How many boxes kept between B and D? तो ये कहता है कि भाई X जो है, X जो है, X के ऊपर कितने बॉक्स है, दो। तो ये तीन तो हमारे फिक्स हो गए, ठीक है भाई, तीन फिक्स हो गए। उसके बाद क्या बच गया, हमारा बच गया J। X is kept above immediately J। X को कहाँ पे रखा, J के ऊपर रखा, ठीक है भाई। A is kept immediately above E। ए को कहाँ पे रखा उसने, ई के ऊपर। ए को कहाँ पे रखा उसने, ई के ऊपर, ई के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कितने बॉक्स हो गए ये आपके, हो गए 6। और बच कौन गया यहाँ पे, बी, बच कौन गया यहाँ पे, बी। अब कहता है कि बी और डी में कितने हैं, बी और डी के बीच कितने बॉक्स हैं, आपको हो गए 3। और 3 कौन से हैं, आई एक्स जे, ठीक है। तो ये, तो ये भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये तीन तो पहले ही फिक्स हो गए, और ये भी फिक्स हो गया, और ये भी फिक्स था, बस इनका पैटर्न समझना था आपको। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, थ्री। थ्री क्या होगा, बी और डी के बीच। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में कहता है कि भाई जो है उसने क्या किया, प्लस के साइन को किस में बदल दिया, माइनस में। और गुना वाले साइन को यानी मल्टीप्लीकेशन को बदल दिया उसने डिवाइड वाले साइन में, ठीक है।
तो इनको आपस में उसने चेंज कर दिया, प्लस को बना दिया उसने माइनस, और माइनस को बना दिया प्लस, और गुना को बना दिया भाग, भाग को बना दिया गुना, मल्टीप्लीकेशन को बना दिया उसने डिवाइड, डिवाइड को बना दिया उसने मल्टीप्लीकेशन। तो देखते हैं भाई, 78 भाग में 6, ये कितना हो गया आपका 13। ठीक है, भाग को उसने बना दिया गुना 5, 13 पंजे 65, माइनस कितना हो गया, ये यहाँ पे आ गया 24, और माइनस 6, तो ये कितना हो गया आपका 65 + 24 -6, यानी 18, यानी 83 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 83 इसका आंसर हो गया भाई। तो इनके साइन को आपस में उसने चेंज कर दिया, तो 83 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में है भाई क्या है, सिलोलिज्म। सिलोलिज्म को हम करते हैं अपना 100 और 50 वाले मेथड से। तो देखो भाई, all forests are museums, all museums are parks, and some forests are jungles। ठीक है, तो इसमें देखो भाई क्या है, म्यूजियम्स और जंगल्स, म्यूजियम कहाँ पे, यहाँ पे, और जंगल्स कहाँ पे, यहाँ पे। तो ठीक है, तो इनका कोई रिलेशन देखोगे आप, नहीं बनता, कोई रिलेशन इनका नहीं बन रहा। ठीक है भाई, कोई भी रिलेशन इनका नहीं बन रहा। और क्या कहता है, ऑल जो है, सभी पार्क जो है जंगल है, सभी पार्क क्या है, जंगल है। पार्क कहाँ पे है आपका, ये। ठीक है, तो पार्क की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 100, और यहाँ पे कितनी 50। तो 50 से ये 100 नहीं हो सकती, 100 से ये 50 हो सकती है, 100 से ये क्या हो सकती है, 50 हो सकती है, पर 100 से 50 हो सकती है, पर 50 से 100 नहीं हो सकती। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, और ना ही यही क्या कहते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन, मतलब ना तो फर्स्ट है और ना इसका सेकंड है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में भाई क्या कहते हैं कि 17 में कह रहा है कि 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स आर अलाइक इन ए सर्टेन वे। जो ये हैं लेटर के जो है क्लस्टर दिए हैं, पेयर दिए हैं, क्लस्टर पेयर्स, उनमें हमें क्या देखना है, कौन सा लॉजिक 3 में फॉलो होता है और एक में फॉलो नहीं होता। मतलब हमें जो है इनमें से एक ऑप्शन जो है वो है, इनसे अलग है, इनमें वो पैटर्न उस क्या कहते हैं कि भाई उस जो ऑप्शन है वो इन एक ऑप्शन अलग है इनसे, और 3 सेम है, 3 में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है और एक में अलग पैटर्न। तो वो अलग वाला हमें ढूंढना है जो इनसे अलग है 3 ऑप्शन से। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले एस और यू, ये कितना हो रहा है, +2, और ये क्या हो रहा है, डी, और ये क्या हो रहा है, +1। एन पे कितना है, 14, 14 पे 16, और ये +2। एफ कितना अपना 6, और जी कितना है, ये भी ठीक है। के कितना है, 11, 11 और 2 13, और ए और ये भी ठीक है। ओ कितना है, 15, 17। आई कितना अपना 9, के कितना है 11। तो ये कितना है, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में +2 का पैटर्न है, ये वाला नहीं है। और जो हमारा तीनों में सेम पैटर्न है वो कितना है, +2 + 1 का हमारा पैटर्न जो है इसमें फॉलो हो रहा है भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में कहते हैं कि भाई यू एन जो है, UM9 रिलेटेड है RI3, और उसी तरह जो है SO12 इज रिलेटेड टू PK4। मतलब देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, 9 और ये क्या है 3, 9 और 3 यानी गुना 3 हो रहा है, और इसमें देखो 12 और 4 है, मतलब 4 × 3 हो रहा है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होगा 15, यानी 5 × 3 होगा इसमें, मतलब ये क्या आएगा 5। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हट गया। अब इनका पैटर्न देखो भाई, यू से कहाँ पे गया है, आर पे। यू क्या है, आर, और ये क्या है एम, और ये क्या है हमारा आई। तो ये कितना हो रहा है, आप देखोगे +4, और ये कितना हो रहा है हमारा प्लस, ओ सॉरी, यू कितना बोला, यू 21 और 18, यानी -3, और ये कितना हो रहा है -4, -4, -3, -4, ये वाला इसमें पैटर्न लग रहा है। और जो नंबर है उसमें लग रहा है डिवाइड बाई 3 कर लो, या जो पीछे नंबर आ रहा है उसमें ×3 कर लो। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो अब देखो इसमें किसमें ये पैटर्न लगेगा, के डी, के डी में क्या है, K4, -3 करेंगे इसमें के में से,
तो क्या आएगा आपका एच, और डी में -4 करेंगे जेड, यानी क्या आएगा एच जेड 5 क्या है हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा एच जेड 5। क्या पैटर्न फॉलो हुआ है इसमें? इसमें पैटर्न फॉलो हुआ -3 -4, और जो नंबर है उसमें कर लो आप डिवाइड बाई 3 कर लो, या जो पीछे नंबर आ रहा है दूसरे उसमें कोड में उसमें कर लो गुना 3। ठीक है, तो ये वाला इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि भाई 6 लोग हैं ए बी सी डी ई एफ, जो है नॉर्थ की तरफ कहाँ बैठे हैं, फेस करके बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ जो है फेस करके बैठे हैं। सबसे पहले वो कहता है कि ई जो है कहाँ पे बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ एफ, इमीडिएट राइट ऑफ एफ, यानी ई कहाँ पे बैठा है, एफ के दाएं में। डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी कहाँ पे बैठा है, डी को हमने बैठा दिया भाई यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, लेफ्ट फोर्थ यानी वो एफ से कहाँ पे बैठा है, एफ से बैठा है भाई वो डी। अच्छा, डी कहाँ पे बैठा है तो भाई एफ के चौथे दाएं पे, यानी फोर्थ पे बैठा है लेफ्ट में। ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन बी एंड एफ, यानी तो बी कहाँ पे आ गया, बी आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, सी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई, सी कहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया, लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, बच गया ए, ए को कहाँ पे बैठा दो, वही यहाँ पे बैठा दो। अब कहता है विच लेटर पेयर्स डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी हमें देखना है कि कौन सा इसमें पेयर नहीं बन रहा। ई डी, ई डी, ई डी तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, ये वाला आंसर ही हो गया इसका मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बार तो क्या हुआ भाई, ई डी ही जो है इसमें पेयर नहीं बन रहा। बी ए देखो, बी ए ये वाला पेयर भी बन गया, तो इसमें बी ए पेयर तो इसमें बी ए पेयर बन गया भाई। ठीक है, सी बी बन गया, सी बी ए बन गया, और ए एफ कहाँ पे हुआ ये। ठीक है, तो ये पेयर बन गए, ई डी इसमें पेयर नहीं बन रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है, आपने पैटर्न तो बना लिया, अब आपसे पूछ रहे कि भाई ए का कौन सा स्थान है, बी का कौन सा स्थान है। अब इसमें इसमें पूछ लिए पेयर, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते भाई इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, एक भाई हमें क्या दिया है, लेटर क्लस्टर पेयर दिया है, और उसमें से हमें ओड वन आउट फाइंड आउट करना है, जो इनमें से सेम रिलेशन नहीं रखता है, सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करता। मतलब कहने का कि भाई 3 इसमें सेम है और एक इसमें अलग है क्लस्टर पेयर में। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो भाई 18 पे क्या होता है आर, यू कितने पे होता है अपना 21 पे, यू 21 पे। ठीक है, डब्लू और एस ये कितने पे होता है भाई, ये होता है आपका 23, और ये होता 19। तो ये कितना हो गया इसमें 18। तो ये क्या हो गया इसमें 18 + 5, ये क्या हुआ है 23। 18 + 5 यानी 23, और ये क्या हो गया -2, ये हो गया -2। मतलब अब इसका देखो इसमें क्या पैटर्न लग रहा है हमें, हमें लग रहा है भाई +5 और -2, +5 और -2। देन नेक्स्ट में हम चेक करेंगे ये क्या होगा 15, 15 + 5 यानी 20, 20 पे टी। ठीक है, और R-2 यानी 18 - 2 16, 16 पी। ठीक है, जी, जी पे कितना +5 करेंगे 12, जे पे -2 करेंगे 10 पे से 8, यानी ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था एच, आई की जगह क्या आना चाहिए था एच। तो ये वाला जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और बाकी ये हो ही गई अपनी। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसके हो गए इस पेपर के। और पीडीएफ मैंने कल जो आपको मतलब कल शाम को जो नोट में दी थी, वही पीडीएफ है ये। ठीक है, पीडीएफ आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ इसकी। और क्या कहते हैं भाई 20 क्वेश्चन ये इसके हो गए। अगर कोई सॉल्यूशन में कोई डाउट हो ये बता देना। ठीक है,
थैंक यू।